इसीलिए बंधुओं, कभी भी किसी के कार्य पर संदेह मत कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस गिलहरी के कार्य को भी सराहा है। भले ही उसका कार्य उस विशाल राम सेतु में एक कण के समान भी नहीं था, किंतु प्रयास उसने किया। हम भी अपने कर्म में लगे रहें, सतत रूप से कर्म करें, प्रयास करें, तो प्रभु श्री राम की कृपा जीव को असंभव लक्ष्यों की प्राप्ति कराने में समर्थ है। भगवान स्वयं आपका हाथ पकड़ के कार्य करवाएंगे ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा मैं कोई दावा भी नहीं करता, लेकिन एक साधक की भांति, एक राम सेवक की भांति सदैव एक प्रार्थना किया करता हूँ श्रोताओं से, जिसका जो कार्य है मन वचन कर्म से श्री राम का नाम स्मरण करके उस कार्य में लग जाइए, तल्लीन हो जाइए, तत्परता से उस कर्म को कीजिए। ध्यान रखें, प्रभु श्री राम की कृपा उसी जीव पर होती है जो कभी भी किसी को ईर्ष्या के आधार पर, सामर्थ्य के आधार पर और धन संपदा के आधार पर नहीं तोलता। धन संपदा के आधार पर वस्तुओं को तोला जाता है, मनुष्य को नहीं। मनुष्य को तोलने का आधार जो ईश्वर ने बनाया है वह है उसका गुण। मनुष्य को समझने का आधार श्री राम ने जो बनाया है वह है उसकी कर्म के प्रति, स्थिति के प्रति निष्ठा, समर्पण भाव। हम तराजू में वस्तुओं को तोल सकते हैं, व्यक्ति के गुणों को नहीं। इसलिए उस गिलहरी पर जो कृपा श्री राम ने की, उस कृपा को जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो इस बात को गांठ बांध लीजिए बंधुओं। अपने जीवन के लक्ष्यों को कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रकट मत कीजिए, क्योंकि आपके लक्ष्य जब सिद्ध हो जाएंगे वे स्वयं अपनी गवाही देंगे। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे तब आपका टारगेट आपके सामर्थ्य, समर्पण और त्याग को बिना बोले ही बताएगा और उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है। अपने मुख से कभी भी अपने जीवन लक्ष्यों को सार्वजनिक करने से लक्ष्य तो सिद्ध होते होते रह जाते हैं, ऐसे कई प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। तो समझदार वही है जो राम नाम का आश्रय ले और प्रभु को प्रार्थना करे कि मेरा मार्ग सदैव आपके नाम का स्मरण करते हुए सतत आगे बढ़ता जाए। जीवन रूपी मार्ग में राम नाम का आश्रय ही वास्तविक आश्रय है। इसीलिए यही प्रार्थना प्रभु से कीजिए कि मति और मन की शुद्धि सदैव बनी रहे। जय सिया राम, जय जय हनुमान।